नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पीड पे। मित्रों, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है अर्नब गोस्वामी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरी कांग्रेस इस वक्त हमलावर है और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। मामला वही कि लाइव डिबेट के दौरान सोनिया गांधी से सवाल क्यों पूछ लिया गया, वो भी उनका असली नाम लेते हुए। तो इस पर आपको बता दूं कि अब कपिल सिब्बल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और जिससे पूरी कांग्रेस में सनसनी मच गई है। ये खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। कमेंट में बताइएगा मुझे। मित्रों, आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर मुकदमों की सूची में एक मामला रजा अकादमी की ओर से भी दर्ज कराया गया है और अकादमी ने अपनी शिकायत में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। यानी अगर सोनिया गांधी का असली नाम लेते हुए, सोनिया एंटोनियो माइनो लेते हुए, अगर आप सोनिया गांधी से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो आप देश में सांप्रदायिकता फैलाती हैं। सांप्रदायिकता फैलाना वो नहीं होता जब आप नारे लगाते हैं हमें चाहिए आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी। सांप्रदायिकता फैलाना वो भी नहीं होता जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। सांप्रदायिकता फैलाना वो भी नहीं होता जब एक टीवी स्क्रीन के प्रमुख पत्रकार एक व्यक्ति के मर जाने पर अपनी स्क्रीन को काला कर देते हैं। और सांप्रदायिकता फैलाना वो भी नहीं होता जब कुछ आपसी विवादों को देश में असहिष्णुता का माहौल बना दिया जाता है। वो सब सांप्रदायिकता फैलाने नहीं होता। सांप्रदायिकता सिर्फ ये है कि सोनिया गांधी से सवाल क्यों पूछ लिया, वो भी उनका असली नाम लेकर। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में कपिल सिब्बल ने दरअसल ये मान लिया है, अप्रत्यक्ष रूप से ये मान लिया कि अर्नब गोस्वामी पर जो मामला दर्ज कराया गया वो जांच संबंधी नहीं बल्कि प्रतिशोध संबंधी है। यानी बदले की भावना को देखते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है अर्नब गोस्वामी पर और इसका जांच से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है और इसका खुलासा खुद कपिल सिब्बल ने किया। दरअसल आपको बता दूं कि रजा अकादमी की ओर से जो केस दर्ज कराया गया है उसमें जो वकील हैं वो हैं कपिल सिब्बल। जी हाँ, वही कपिल सिब्बल जो हिंदुओं के खिलाफ कोई काम करना हो या देश के खिलाफ कोई काम करना हो और अगर मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो सिब्बल साहब सबसे आगे रहते हैं। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए या राम मंदिर बनने में देर होनी चाहिए, इस मामले में भी सिब्बल साहब भी कोर्ट में थे। तो सिब्बल साहब पहुंच जाते हैं, कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं रजा अकादमी का। लेकिन आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के जो वकील हैं वो है हरीश साल्वे। वही हरीश साल्वे जिन्होंने 1 रुपए में कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा था और न सिर्फ लड़ा था बल्कि जीते भी थे। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में यह कहा कि उन्हें इस मामले में जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है अगर यह मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। सीबीआई भारत की एक प्रमुख एजेंसी है, लेकिन इस तथ्य को नकार दिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से और उन्होंने जो कहा वो बड़ा अजीबोगरीब था। कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट में ही कि सीबीआई को केस देने का मतलब है केस तुम्हारे हाथ में दे देना। अब सवाल यह कि कपिल सिब्बल क्या चाहते हैं, सीबीआई के हाथ में यह केस नहीं जाए तो क्या कांग्रेस इस केस की जांच करेगी या फिर कांग्रेस की मशीनरी द्वारा ही इस केस की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आपको बता दूं मित्रों, घालमेल वाली सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन वो दूसरे मौन सिंह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली। जो सरकार है वो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। तो क्या इस बयान से यह साफ होता है कि सीबीआई से जांच नहीं करवाई जाए तो फिर किससे करवाई जाए? और इसका खुलासा खुद सिब्बल ने किया कोर्ट में। आपको बता दूं कि कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा भी कि कपिल सिब्बल का यह बयान साबित करता है कि अर्नब के खिलाफ जांच राजनीति से प्रेरित होने के अलावा और कुछ भी नहीं है और इसलिए तो वो लोग चाहते हैं कि उनके लोग ही अर्नब से पूछताछ करें। हरीश साल्वे ने कहा कि सिब्बल का बयान दर्शाता है कि इस मामले में सीबीआई की जरूरत है। ये राज्य और केंद्र की राजनीतिक समस्या है और अर्नब इसमें बीच में फंस गए हैं। अब तक इस मामले में आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी से पूछताछ का जो तरीका है वो भी काफी संदिग्धता पैदा करता है। सबसे पहले तो इस बात पर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई है कि आखिर अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे तक पूछताछ क्यों की गई। अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं थे बल्कि एक पत्रकार हैं, तो उनसे 12 घंटे तक क्या पूछताछ और क्यों की गई,
इसके बाद भी ये सवाल कि जब अर्नब पर देर रात हमला करने वालों ने खुद ये स्वीकार लिया कि वो युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, तो भी शिकायत में इस बात को लिखने से गुरेज क्यों किया जाता रहा कि अर्नब और उनकी पत्नी पर हमला करने वाले युवा कांग्रेस से थे। तो अब इस मामले में कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से सीबीआई से मुंह फेरने की बात कही, तो उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अगर ये मामला सीबीआई के पास नहीं जाता है तो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये केस दर्ज कराई हुई है। और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी पर सवाल उठाने का मतलब सीधे सीधे देश में हिंसा फैलाने से है और सीबीआई का मतलब उनके लिए केंद्र सरकार से है। वे मानते हैं कि अगर सीबीआई के हाथ में फैसला गया, मामला गया, तो उस आधार पर जांच नहीं करेंगे जिस आधार पर कांग्रेस की मशीनरी कर पाएगी। आज इस वाकये से एक बार फिर यह साफ हो गया है कोर्ट में, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने ये जो किया, सीबीआई से बचने की जो बात कही है, तो उससे यह साफ होता है कि कांग्रेस ऐसा मान चुकी है कि सोनिया गांधी के लिए मीडिया के सवाल नहीं बने हैं और मीडिया वाले सोनिया एंटोनियो माइनो से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई पत्रकार ऐसी जरूरत करता है तो उसको पार्टी द्वारा ऐसे ही निशाना बनाया जाएगा जैसे अर्नब गोस्वामी को बनाया जा रहा है, कभी 12 घंटे तक पूछताछ करके तो कभी 2018 के मामले को वापस उठाकर। लेकिन मित्रों, आप किसके साथ हैं? इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज़ स्पीड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।